फिर हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 पढ़ने वाले हैं। ये आपको न्यू बुक में 12.1 में मिलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। देखो एक खिलौना है, त्रिज्या है इसका 3.5 सेंटीमीटर और शंकु के आकार का है। तो देखिए सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। देखो ये हो गया शंकु, ठीक है। शंकु के आकार का है और इसमें बोला है कि त्रिज्या कितना है इसका 3.5 सेंटीमीटर। देखो इसका त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना आराम से इसको। आगे है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहता है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर है ये, मतलब इसके नीचे एक अर्धगोला है। कहता है कि ये एक अर्धगोले पर खड़ा है, ठीक है, और त्रिज्या दोनों का सेम है। समझ में आया? चलो आगे देखो। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखो इस खिलौने की टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो खिलौने का निकालेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या है? शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही दो चीज़ है ना इसमें। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिए, जब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो इसमें हमको L नहीं पता है। L पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमको L निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका H भी नहीं पता है, तो इसका H हम निकाल लेते हैं। H कैसे निकालेंगे? हाइट में इसमें घटा देंगे। हाँ, 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, इसमें से त्रिज्या को माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये H निकल गया, ठीक है। अब जब हम L निकालेंगे तो L के लिए क्या फॉर्मूला है? √h² प्लस r²। कैलकुलेटर है ना? नहीं है, ले आओ। देखो H कितना है? 12 है, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है? 3.5 है, हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो ये 12 दो बार गुना हो जाएगा। 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144। और ये 3.5 दो बार गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? गुना करो तो छोड़ना, गुना करो। 3.5 इंटू 3.5 44 12.25। अभी दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 156.25। अब 156 को हम 12 कर ये बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। देखो तो 12.5 गुना 12.5 करो तो दो बार 12.48 निकला है। बार करेंगे अब देखिए ये L निकल गया। अब हमको निकालना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें यही दो चीज़ है ना, शंकु है अर्धगोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है ना। अर्धगोले का क्या होता है बाबू? 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है।
अभी देखो पाई यहाँ पे है, पाई वहाँ भी है, आर यहाँ है, आर वहाँ भी है, तो पाई और आर कॉमन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, एल बच गया, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2 बचा, 2। अरे आर 2 ठो है, एगो बाहर है तो एगो आर बच गया, है ना। कॉमन करने से क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी देखो पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर ले लेंगे 3.5, फिर एल है 12.5 है, और प्लस हो जाएगा 2 गुना आर, आर कितना है 3.5, ठीक है ना। अभी देखो उसको काट देंगे, 7 का 7, 7 पचे 35, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको गुना कर देंगे, 22 पचे कितना होता है 110, एक अंक के बाद पॉइंट होगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 22 पचे 110, अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ डालेंगे 0, खत्म, 11, ठीक है, गुना। अब देखो ये हो जाएगा 3.5 दूना 7, 7 होगा, और 7 और इसमें से जोड़ देंगे 12.5, 12 7 19, 19.5, बोलो कोई दिक्कत। 3.5 दूना 7, 7 और इसमें से जोड़ दो 12.5, 19.5। अभी देखो, अब इसको इससे गुना कर देंगे, 11 पचे 55 के 5, बाकी हाथ में 5, और 11 9 99, और हाथ में कितना था रे 5, कितना हो गया रे 104 के 4, और बाकी हाथ में 10, फिर 11 एकम 11, और हाथ में कितना था 10, 21, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।